नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस चैनल फैल्कन वेल्थ में स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अप्रैल 2020 में 1257 के भाव पे राइट्स इशू निकाला था। कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से पहले कॉल मनी की तारीख अब आ गई है। इस कॉल नोटिस से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा लिटरेचर अवेलेबल है, पर हम इस वीडियो द्वारा सरल भाषा में कॉल मनी का पेमेंट कैसे करें, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सी गलतियों से बचें और बहुत कुछ। तो बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉल नोटिस का पेमेंट किसे करना है। ऐसे सारे लोग जिनके पास रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में 12 मई 2021 को है, और ऐसे सारे लोग जिन्होंने बीएसई या एनएससी से 10 मई 2021 तक मार्केट रेट से शेयर्स खरीदे हुए हैं। जिनके पास भी 12 मई 2021 तक ये शेयर्स है, वो अब सेकेंडरी मार्केट में ये शेयर्स बेच नहीं सकते। उन्हें कंपल्सरीली कॉल मनी के पैसे भरने होंगे। अब हम टाइमलाइन समझ लेते हैं कि ये कॉल मनी के पेमेंट कब से कब तक कर सकते हो। तो ये पेमेंट आपको स्टार्ट होगी मंडे 17 मई 2021 से, और पेमेंट की लास्ट डे होगा 31 मई 2021। कॉल मनी का भाव है 314 रुपया 25 पैसा प्रति राइट शेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये कॉल मनी का पैसा कैसे चुकाना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑनलाइन असबा, ये सारे लोगों के लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाता है। आपके नेट बैंकिंग पोर्टल में जाइए, असबा फैसिलिटी पे क्लिक कीजिए, अपना डीमैट आईडी एंटर कीजिए, कॉल मनी के डिटेल्स एंटर कीजिए और आपका बैंक अकाउंट से वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा है फिजिकल असबा। ऑनलाइन असबा का ही एक रूप है फिजिकल असबा। अगर किसी के पास नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो वो फिजिकल असबा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद 3-in-1 बैंक अकाउंट। कई बैंक्स ये 3-in-1 टाइप का बैंक अकाउंट प्रोवाइड करती है। 3-in-1 बैंक अकाउंट यानी आपका बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक साथ लिंक होता है। अगर आपके पास ऐसा अकाउंट है तो आपके बैंक ने इस कॉल मनी पेमेंट के फैसिलिटी एक्टिवेट कर दी होगी। उसके बाद लोकली पेएबल चेक या डीडी। चेक पे आपको नाम लिखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड राइट्स आर यानी रेसिडेंट। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो यहाँ पे NR लिखना होगा। और अंत में आर वेब पोर्टल, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे दी हुई है, rights.kfintech.com/call money। इस जगह मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ एप्लीकेशन करने का। तो सबसे बेस्ट तरीका ऑनलाइन असबा या आर वेब पोर्टल है। अगर आपको ये दोनों ही आप फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते तो थर्ड बेस्ट ऑप्शन है 3-in-1 बैंक अकाउंट। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप फिजिकल असबा में जाइए, और अगर आपके चारों मुमकिन नहीं है तो आप चेक या डीडी से ही पेमेंट कीजिए। अब हम आर वेब पोर्टल के बारे में समझेंगे। आर वेब पोर्टल आपको तभी यूज़ करना है जब आपको पेमेंट नेट बैंकिंग या यूपीआई द्वारा करनी है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम आप सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए तक ही दे सकते हो, और नेट बैंकिंग में सिलेक्टेड 28 बैंक ही अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा बार पेमेंट कर सकते हो, और उतनी बार पेमेंट कर सकते हो जब तक आपका पूरा कॉल मनी का पैसा न भर के हो जाए। मिसाल के तौर पे आपका कॉल मनी का पैसा आ रहा है 3.5 लाख रुपए, और आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले 2 लाख पेमेंट करोगे और उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में आप बाकी का 1.5 लाख पेमेंट करोगे। तो इस तरह से 2 ट्रांजैक्शन अलाउड है। अब इन 28 बैंक के नाम जिसके थ्रू आप आर वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका बैंक इस लिस्ट में नहीं है और पर फिर भी आपके पास में यूपीआई एनेबल्ड है तो आप आर वेब पे जाके यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आगे हम समझते हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है और क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी पेमेंट कैश में नहीं करना है।
दूसरी चीज़, आपको किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ये कॉल मनी का पैसा नहीं भरना है। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैं किसी और व्यक्ति के अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ और मेरा कॉल मनी का पैसा भर के हो जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है। तीसरी चीज़, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई पेमेंट वॉलेट नहीं यूज़ कर सकते। और चौथी चीज़, आप कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मत कीजिए क्योंकि आपको कोई अतिरिक्त शेयर्स अलॉट नहीं होने वाले हैं। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास 45 शेयर्स है और मैं 5 और राइट शेयर्स का पैसा दे दूंगा जिसके थ्रू मुझे 50 शेयर्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 45 राइट शेयर्स के अगेंस्ट में आपको उतना ही कॉल मनी का पैसा भरना है। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोग कॉल मनी का पूरा पैसा नहीं भरते या पार्ट पेमेंट ही करते हैं, तो ऐसे लोगों पे क्या असर होगा? जितना भी आपने कॉल मनी का पैसा नहीं भरा है उतने पैसे पे आपको 1 जून 2021 से 8% सालाना ब्याज लगना शुरू हो जाएगा और ये तब तक लगेगा जब तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देते। इसमें रिलायंस ने यह भी प्रोविज़न किया हुआ है कि अगर कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और आपका कॉल मनी का पैसा अनपेड है तो वो डिविडेंड आपके अनपेड कॉल मनी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। और ये सिर्फ अनपेड कॉल मनी नहीं, इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी कंपनी डिविडेंड सेट ऑफ कर सकती है। अगर आपने कॉल मनी का पैसा नहीं भरा है तो कंपनी के पास पूरा अधिकार होता है कि पार्टली पेड अप शेयर्स कैंसिल कर देंगे। इसके लिए कंपनी एक यूजुअल नोटिस देती है कि आप इस तारीख तक पैसा भर दीजिए, नहीं तो आपके शेयर्स फोरफिट या कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 31 मई को कॉल मनी पेमेंट की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और एक्सचेंज पे नए पार्टली पेड शेयर्स लिस्ट होंगे। तो इस नए पार्टली पेड शेयर्स के बारे में कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इन पार्टली पेड अप शेयर्स का फेस वैल्यू 5 रुपया होगा। नए शेयर्स लिस्ट होंगे, उसमें नाम रिलायंस PP1 होगा। 1 का मतलब फर्स्ट कॉल मनी की पेमेंट हो चुकी है और ये नए राइट्स शेयर्स 15 जून के आसपास लिस्ट हो जाने चाहिए। ये सारे राइट शेयर्स डीमैट फॉर्म में ही इश्यू होंगे और डीमैट फॉर्म में ही ट्रेड होंगे। जितना भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी उसका आधा इन सारे राइट्स होल्डर को मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल रिलायंस के शेयर का फेस वैल्यू है 10 और इस राइट्स इशू का फेस वैल्यू है 5। अंत में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप रजिस्ट्रार के इन हेल्पलाइन नंबर्स को संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-892-9999। ये मंडे टू फ्राइडे चालू रहेगा सवेरे 9 से रात को 9 बजे तक। या आप रजिस्ट्रार को ईमेल भी कर सकते हो ril.callmoney@kfintech.com पे। तो ये थी सारी जानकारी रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर्स के फर्स्ट कॉल मनी नोटिस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।